दोस्तों, जंग के बीच पल पल अपडेट बदल रही है और पल पल की अपडेट के साथ पल पल जंग की अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां तीन बड़ी चीजें जो हैं वो देखने को मिली। जहां सबसे पहले इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए कि देखते ही देखते दर्जनों सैनिक जो हैं अमेरिका के मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हो गए। तो वहीं यमन ने भी अपडेट दी कि उसने भी बड़ा हमला करके अमेरिकी युद्धपोत को गल्फ ऑफ अदन में उड़ाने का काम किया है। तो वहीं अब तीसरी बड़ी अपडेट भी सामने आ गई है, जहां ईरान ने यह खुल करके बता दिया है कि उसने मोसाद से जुड़े 4 जो जासूस थे उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। जिस बयान के बाद खलबली मचना तय है, क्योंकि लगातार जंग के दायरे बढ़ रहे हैं और कब कौन सा देश किसके ऊपर कितना बड़ा हमला कर दे इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जंग के दायरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वो अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जो सुपर पावर होने का गुरूर था वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो जंग में कूदा और ये जंग उसी के गले की फांस बन जाएगी, ये भी अंदाजा अमेरिका को नहीं था। और जब अमेरिका को अंदाजा नहीं था तो बड़ी अपडेट सामने आ जाती है कि ईरान द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि 4 मोसाद से जुड़े जासूसों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम किया गया है, जो मोसाद की स्पाई एजेंसी से जुड़े हुए थे। और 2022 में ईरान के अंदर जो फैक्ट्री में आग लगी थी और उसके बाद कई लोग मारे गए थे, उसके चलते इन चारों को गिरफ्तार किया गया था। और ये आरोप जो है सिद्ध भी किए ईरान ने कि मोसाद से इनका संपर्क था और मोसाद जो है इन लोगों को फंडिंग करता था, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम ईरान के अंदर दिया गया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया जो मोसाद से जुड़े हुए थे। इनकी कई तरीके की अफ्रीकन कंट्री थी और अफ्रीकन कंट्री से जुड़े हुए इनके संबंध थे, जो सीधे सीधे संपर्क साधते थे मोसाद से। और इसकी जानकारी जब ईरान को लगी और ये पकड़े गए तो हर एक सबूत जो हैं इजराइल के खिलाफ जुटाए गए। और जब इजराइल के खिलाफ जुटाए गए तो बीते 2 साल के अंदर सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान इन्हें मौत की सजा का ऐलान किया गया, जो कि नाम भी बताए गए ईरान द्वारा। नाम बताए गए जो मोसाद से जुड़े हुए जासूस थे, उसमें से एक मोहम्मद फरमाजी, मोहसिन मजलूम, वाफा अजबरार, बेंजिम फती, जो नाम है, इन चारों लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया है। और जंग के बीच ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, जहां पहले मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, इससे पहले भी 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, कई मोसाद के जासूसों को गिरफ्तार किया गया, और फिर यह जानकारी कि उसने फिर 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है, यह पूरी तरीके से खलबली मचा चुका है। और यह बताया कि इन्हें इफ्शान सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया था, जहां इनके पास खतरनाक हथियार भी मिले थे, और इसके बाद से ही इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। तो वहीं जो बाइडेन ने, जो आज कुछ भी हुआ है जॉर्डन के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस को लेकर के, जो बाइडेन ने कसम खाई है बदले की, और ये साफ तौर पर एडवाइजरी अपने जो नेवी है, डिफेंस है, हर सेना के अधिकारी को दे दी गई कि आप इस जंग में अब किसी पर भी हमला करने से ना रुकें, आप ईरान के ऊपर बम बरसाएं, जो कि साफ तौर पर यह कहा गया। और इस जंग की आग के दायरे को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा यह कदम उठाया गया है, जहां जो बाइडेन ने कसम खा करके यह भी बोला कि अब हर गेंद हमारे पाले में है और अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, किस जगह हमला करना है, कितने बजे हमला करना है और किस पर हमला करना है। ये सब चीजें जो हैं हमारे पाले में हैं, क्योंकि इस चीज ने हमें हिला करके रख दिया है। और पहली मर्तबा है कि इतना बड़ा हमला अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुआ तो इनकी चुलें तक हिल गई, वॉशिंगटन तक इसकी गूंज सुनाई थी।
और सीधे सीधे आरोप जो है अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर मढ़ा गया। और जब ईरान के ऊपर ये आरोप मढ़ा गया है तो ईरान ने भी साफ तौर पर डिनाई कर दिया और कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ये हमले उनके इधर हुए हैं तो इसमें ईरान का क्या रोल है, और आपको सबूत जुटाने पड़ेंगे। और सबूत आपके पास है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और खुद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नासिर कन्नानी, उन्होंने इस यूएस स्ट्राइक को लेकर के निंदा भी पेश की और बताया कि यह इराक द्वारा इस्लामिक रेजिस्टेंस का गुस्सा है जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है, इसलिए आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आप ही के हथियारों से नरसंहार किया जा रहा है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप ईरान के ऊपर जो है ये सारा आरोप मढ़ रहे हैं। पर अगर आप इसमें ईरान को घसीटना चाहते हैं, उसके ऊपर हमले करना चाहते हैं, तो कान खोल करके सुन लीजिए, हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, जो कि कनानी ने साफ तौर पर एक बयान जारी कर दिया है। और इस बयान के बाद जो सबसे बड़ी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि बात मोसाद की हो रही है और मोसाद के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो हताश परेशान हैं कि कैसे हमास को मनाया जाए, जहां हमास ने इजराइल की हर एक शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और अब खुद इजराइल हमास की हर एक शर्त मानने को तैयार है, जिसके लिए इजिप्ट, जिसके लिए इजराइल के खुद मोसाद चीफ जो हैं डेविड बेर्निया, वो कतर के फॉरेन मिनिस्टर और तो और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, ये तमाम लोगों की एक बैठक जो है वो पेरिस के अंदर होती है, जहां यहां बोल दिया गया मोसाद चीफ द्वारा कि हम अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जैसा जैसा हमास कहेगा हम वैसा वैसा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सोचिए कि जिन्हें गुरूर था अपनी ताकत पर, और ये खुद मोसाद के चीफ हैं जिनका दिमाग इतना शार्प बताया जाता है कि भाई इनकी इंटेलिजेंसी के आगे कोई नहीं टिक पाता, इनके पास इतना खतरनाक दिमाग है। पर हमास से जो खतरनाक पना और हमास ने जिस तरीके से हर मोड़ पर मोसाद को, आयरन डोम को फेल किया, इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिलाने का काम किया, वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। इसलिए अब मोसाद चीफ भी हमास का लोहा मान करके हमास की हर एक शर्त मानने के लिए मजबूर हो चुका है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत।